आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, मैं संकेत कंचन, झांसी बाज़ार से एक सच्चा और वीर बुंदेली अपने वाइफ और 3 बच्चों के साथ झांसी में रहता हूँ। मैंने 20 साल सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 2 मल्टीनेशनल कंपनीज़, एक अमेरिकन और दूसरी जर्मन में 20 साल काम किया है। और अब मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर हूँ। कायदे से बोलूँ तो वीडियो ब्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ। और मैंने अभी हाल में अपना झांसी बाज़ार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। झांसी बाज़ार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ई-कॉमर्स सुविधा भी उपलब्ध है और साथ में मैं इस पे अपने वीडियो ब्लॉग्स उस पर डालता रहता हूँ। कोशिश मेरी रहती है कि आपको एक प्रोत्साहन दूँ, आपके ऊपर एक अच्छा प्रभाव छोड़ सकूँ और इसके साथ साथ कोशिश करूँ कि आपके अंदर एक नेक छोटी सी तब्दीली कहीं आए। तो इसी के चलते आइए आज फिर मैं आपसे रूबरू हूँ। 2 बातें आमने सामने। झांसी में तेज़ बदलाव दिख रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनती करूंगा, अनुग्रह करूंगा कि झांसी बाज़ार पेज को प्लीज़ लाइक करिए। मैं झांसी से बुंदेली आपका एक सच्चा दोस्त हूं और अगर आपने अपने दोस्त को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए प्लीज़ डू लाइक झांसी बाज़ार। झांसी बाज़ार पेज पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती रहेंगी देखने को। आगे भी, आज भी मैं क्वालिटी और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और बढ़िया चीज़ें उस पर आने वाले वक्त में दिखती रहे। तो आज की जो बात है, मेरे ख्याल से हमारे कुछ लोग जुड़ गए हैं और अभी बात करने में और मज़ा आने वाला है। आई एम प्रीटी श्योर मेरे साथ और लोग, मेरे भाइयों झांसी के बुंदेली भाई सब जुड़ेंगे और हमारी बातें और दिलचस्प होंगी। तो अभी हम लोग एक वैक्यूम में हैं, एक जिसे कहते हैं ना, एक उसमें है, एक टनल में है, जिसके हमें अंधेरी टनल में है, जिसका हमें मालूम नहीं कि रोशनी कितनी दूर पर है। तो अगर मतलब ये जो बदलाव की बात मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में हर जगह इसी की बात चल रही है कि बदलाव एक आना है जो अब ड्यू हो गया है, जो अब फोर्सफुली आ रहा है। विलिंगनेस की तो बात चली गई है। तो बात ऐसे शुरू करते हैं कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी जगह जा रहा हूँ जो एक बहुत सुंदर जगह है और अपनी गाड़ी से चला जा रहा हूँ, बीच में गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब मेरे पास एक तो मैं बाहर निकलूँ और रोना शुरू कर दूँ कि यार अच्छा खासा जा रहा था, गाड़ी खराब हो गई, पंचर हो गया और अब कैसे होगा, और क्या वक्त पे निकला मैं, ख़राब वक्त था और मेरी तो किस्मत ख़राब है। रोना है तो मैं रो सकता हूँ। या फिर मैं पता करूँ कि अब कितनी जल्दी मैं अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे मेरी स्टेपनी देखनी है कि किसी को फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा या गाड़ी धकेल के आगे ले जानी पड़ेगी। तो ये देखूँ तो दो तरह के लोग अक्सर होते हैं जो हर स्थिति में आपको मिलेंगे। एक होते हैं जो निराशावादी होते हैं, जिनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। उन्हें अगर एक छोटी सी भी प्रॉब्लम दे दोगे आप, तो वो उस प्रॉब्लम को ही समझ लेते हैं कि द वर्ल्ड इज़ अबाउट टू गो टू एन एंड, या ये दुनिया ही ख़त्म होने जा रही है। और वहीं दूसरे तरह के लोग होते हैं जो हर एक छोटी सी मुश्किल में भी ना एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक अलग तरह से उसे देखने का नज़रिया रखते हैं। तो एडवर्सिटी से ही अपॉर्चुनिटी निकलती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं कहना चाह रहा था, मैंने कुछ वीडियोस अपने पहले भी बनाए हैं यूट्यूब चैनल पे, झांसी बाज़ार के आप जाएंगे तो वो 4-5 वीडियोस हैं भाई लोग, जिसको मैंने बोला है झांसी विल ट्रांसफॉर्म, चेंज योर माइंडसेट। तो उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारी जो नई सरकार आई थी, उन्होंने एक 4-5 बड़े अच्छे चेंजेस उस वक्त सोसाइटी से अनुग्रह किया था कि आप लोग इसको प्लीज़ फॉलो करिए, ताकि इससे हमारी भारतीयों की लाइफ बड़ी अच्छी होगी, बेहतर होगी। और चूंकि हमारा झांसी और बुंदेलखंड भी भारत में आता है, तो मैंने वो बातें इसलिए हाईलाइट करी थी झांसी बाज़ार के प्लेटफॉर्म पे, तो कि हो सकता है मेरे झांसी बाज़ार के भाई लोग, बहनें सब उसको देखें और अपने घर में वो चीज़ों को अनुसरण करें और लेकर के आएँ। तो मैं एक छोटा सा जल्दी से कवरेज दे देता हूँ। जैसे कि आप ये देखिए, उसमें पहली चीज़ मैंने कवर किया था जन धन योजना, जो बैंकों में अकाउंट खोलने की बात थी। और सब मजदूर लेवल लोगों से भी बोला था, किसानों से बोला था कि प्लीज़ आप लोग जाइए, अपना अपना अकाउंट खोलिए। उस वक्त
ये चीज़ बोली गई थी प्रधानमंत्री द्वारा। दूसरा, डिजिटल इंडिया की बात हुई थी, उसमें ये बात हुआ था कि भैया डिजिटल इंडिया बढ़ावा मिल रहा है, डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, इनको समझें, इस चीज़ को कैसे करना है, इस पे जाएं, यूज़ करें डिजिटल पेमेंट्स को, ठीक है। तीसरा, अपने आसपास सफाई रखें, सफाई अभियान चलाया था, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस के नारे लगे थे, और आइडिया ये था कि हम एक अच्छी सुंदर सी दुनिया में रहना शुरू करेंगे, इसकी आदत डालें। चौथा, जो मुझे लगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं अपने बुंदेली भाइयों बहनों से भी शेयर करूं, वो था सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि गर्ल चाइल्ड के ऊपर थी और उसकी एज 10 साल से कम होना चाहिए, शायद ऐसा कुछ था उसमें। बट उसकी एक अलग से सेविंग थी जो खुल जाती है, और उसका अच्छा खासा एक प्रोपोर्शन था, परसेंटेज था जो आप उस पर कमा सकते हैं, उस पर कोई टैक्सेस भी नहीं लगते थे ना। देखिए, आज से 3 साल 4 साल पहले हमारे सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात शुरू कर दी थी तब, और ये चेंजेस लाने की बात कही थी। उस वक्त क्या था, चेंज बाय विल, चेंज बाय ऑप्शन, चेंज बाय चॉइस। अब जिन्होंने किया लिया था उनके लिए कितना अच्छा हुआ था। आज के वक्त में जब मजदूर भाइयों को, किसान भाइयों को हम सुन रहे हैं कि हम इतना पैसा डीबीटी कर देंगे, इतना पैसा डीबीटी कर देंगे, डीबीटी कर देंगे, राइट। तो वो डीबीटी क्या है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अगर उन भाइयों ने उस वक्त अपने अकाउंट खोले होते और समझा होता कि क्यों हो रहा है ये बात, पता नहीं कब कौन सी ज़रूरत पड़ जाए, तो आज उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसा आ जाता, भगवान उनको एक अच्छे पोजीशन में रखता। उसी वक्त ये भी बात चली कि हमें अपना डिजिटल पेमेंट के बारे में समझना चाहिए। एप्लीकेशन आई, पेटीएम, भीम यूपीआई, खुद प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया भीम यूपीआई को। क्यों कि अगर हम पैसे लेके सफ़र पे नहीं हैं, पैसे नहीं रख पाए किसी इमरजेंसी की वजह से, एटलीस्ट रास्ते में कहीं ग्रॉसरी की शॉप पड़ती है, कहीं स्टोर पड़ता है और हमारे बच्चे कहते हैं बिस्कुट दिलवा दीजिए, पानी की बोतल चाहिए, तो आप फटाक से गए, आपने निकाला मोबाइल फ़ोन, खट से पेमेंट किया, आपके बच्चों को चीज़ें मिली, आपकी वाइफ खुश, आप खुश। कितनी अच्छी पहल थी। जिनने सीखा होगा उनको कितना लंबा लंबा इन लोगों ने सफ़र किया है, चाहे वो ट्रेन में किया या किसी गाड़ियों में किया या पैदल किया, कहीं ना कहीं तो काम आता। पता नहीं कितने पैसे थे उन लोगों के पास, कितने नहीं थे, टाइम बड़ा डिफिकल्ट था। तो एक वो वाली बात भी थी। दूसरी बात ये भी थी कि आप देखें उसके बाद जो है, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, सफाई रखें तो इन्फेक्शन कम होगा। ये उस वक्त बोला गया था, शायद हमारा आज का वातावरण ज़्यादा साफ हो गया कोविड की वजह से। मैं तो वो नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव देख रहा हूँ कि वाइल्ड लाइफ हमारी वापस आ गई, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे साफ हो गए। अभी मैं पढ़ रहा हूँ कि नमी में गंगा इतनी क्लीन हो गई कि अब वहाँ पे कोई जाता, कपड़े धोने नहीं जाता, अपनी लघु शंका के लिए नहीं जाता, और क्लीनिनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है उस पर कि गंगा का पानी साफ हो गया है। आज कल मैं पढ़ रहा था कि जालंधर से हिमालय चोटी दिखना शुरू हो गई है क्योंकि एयर इतनी साफ हो गई है। तो मैंने कहा चलो आज शाम को मैं भी जाके बाहर निकल कर देखूंगा छत पे। मैं वहाँ खड़ा हुआ, मैंने ऊपर किया तो देखा सारे तारे दिख रहे हैं जो पहले कभी नहीं दिखते थे। ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है ओजोन लेयर में काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया है। तो ये सब एक अच्छी बातें हैं, जबकि इतनी बड़ी महामारी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ रिवाइव हो रही है। तो एक क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस की मैंने उस पर बात करी थी, और सबसे चौथी मैंने आपको बोला सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये जो एक फंड था अलग से बनाया था, जो आज भी पता नहीं कितना खर्चा होना है इस महामारी के चलते, और हमारी बच्चों को ज़रूरत पड़ेगा तो वो पैसे भी निकलने चाहिए। तो एक वो थी। तो अब ये देखिए, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने जो बोला था वो चेंज बाय चॉइस के लिए बोला था। तो आप कर लें तो बेहतर होगा, आप कर लें तो बेहतर होगा, ऐसा बोला था। बाद में अब इस वक्त अगर आप देखो तो वो चेंज बाय प्रेशर हो गया है, चेंज बाय फोर्स हो गया है, और अब ये हमें करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, आपको आज बाहर निकलने के लिए नहीं बोला जाता। मैं तो फ़ोन करता हूँ ग्रॉसरी स्टोर पे, अपनी लिस्ट बोलता हूँ, वो डिलीवर करवाता है, मैं अपने घर बैठे डिजिटल पेमेंट कर देता हूँ। तो मुझे वो मालूम है। तो मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट के बैंक के डिटेल्स मेरे भीम यूपीआई से जुड़े हुए हैं, मैं पेमेंट कर सकता हूँ साहब। तो एक आसान हो जाती है, मेरे लिए कितना आसानी है। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे मेरे भाई लोग भी करते होंगे तो उनके लिए भी कितनी आसानी हो जाएगी। और जो अभी नहीं कर पाए, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ करिए इस चीज़ से, तो आपको आसानी हो जाएगी। ऐसे ही आपने अगर अपने अराउंड क्लीननेस तब रखी होती, और आज देखिए कितनी क्लीननेस की ज़रूरत है, जब हमारे सफाई कर्मचारी बाहर लगे हुए हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के, पर हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं कि कोई इन्फेक्शन ना आए, कहीं कुछ ज़्यादा ख़राब ना हो सिचुएशन, एडवर्स इफेक्ट्स ना हो। तो ये सारी चीज़ें। बट अब देखिए अच्छी चीज़ क्या हुई है कि इसके चलते आज हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं। आज करीबन 45 दिन हो गए हैं लॉकडाउन 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 सुनते हुए, और ये चलता जा रहा है। सिचुएशन और ख़राब होगी तो फिर वो और लॉकडाउन बढ़ेगा। हालांकि अभी चूंकि सिचुएशन कंट्रोल है और हमारा झांसी
let me first of all congratulate you all. झांसी is awesome, झांसी is superb, thank you so very much. झांसी कोरोना फ्री है, एक भी पेशेंट झांसी में अभी नहीं है। मऊरानीपुर दूर है, मुझे मालूम है एक सिचुएशन वहाँ निकली है, बट स्टिल वी आर ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स फार आउट फ्रॉम दैट प्लेस, सो वी कैन से झांसी इज कोरोना फ्री. बट लेट मी टेल यू गाइज, कोरोना is here, it is going to be here for some time. Okay, so what you need to understand is कि हमारा कोरोना के साथ लुका छुपी का गेम चलता रहेगा. ये कभी हम बचेंगे इससे तो कभी वो सामने आएगा हमारे, तो ये लुका छिपी का जो गेम है वो चलने वाला है. तो मेरा कहना सिर्फ इतना है आप लोगों से, अभी के लिए हम खुश हो सकते हैं, हमारी स्पिरिट में रहा है कि हमने बड़े बड़े जंग जीती है और हम तैयार होते हैं, रिजुविनेट करते हैं अपने आप को, फिर जंग पे निकल जाते हैं. हमने अंग्रेजों को घुटने टिकवा दिए थे, तो कोरोना क्या चीज़ है, और कोरोना जितनी बड़ी हमारा जज्बा और बड़ा होता जाता है लाइफ के साथ. तो वी आर अ लाइवली और वेरी लाइवली पीपल एंड वी वांट टू फाइट बैक एंड वी नो हाउ टू फाइट बैक. दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट अस. सो लेट्स कीप थम्पिंग आवर सेल्स एंड वी रेडी फॉर द फैक्ट दैट कि अगर वो लौट के आता है कोरोना, तो हमें क्या क्या करना है, वो हाथ धोना, वो सोशल डिस्टेंसिंग, वो मास्क, ताकि हम इसको वहीं के वहीं रोक सकें. बहरहाल हम बात कर रहे थे चेंज के ऊपर. तो अब देखिए वो सारी चीज़ें कितनी मदद करती है अगर हमने फॉलो किया होता. अब वो सब उन लोगों ने उस वक्त नहीं किया तो कितनी दिक्कत आई होगी उन लोगों को. पर अभी भी समय हुआ है. मैं आप जितने लोग जो देख रहे हैं, मैं उनसे अनुग्रह करूंगा, हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, आपके यहाँ दूध वाले आते हों, अगर उनके पास स्मार्टफोन हो, मैंने अपने दूध वाले के साथ बैठ करके उनके स्मार्टफोन पर उनको भीम UPI डलवाया. उनका भगवान के उससे उनका अकाउंट था, उनका उसमें अकाउंट से लिंक करवाया और मैंने उनको बताया कि देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, आपके अकाउंट से पेमेंट जाएगा और आपको चीज़ मिल जाएगी, आपको पैसे लेके चलने की ज़रूरत नहीं है आजकल. तो उन्होंने भी कहा कि वो जब गांव जाएंगे अपने, तो वहाँ जाके अपने 3-4 भाइयों को बताएंगे और उनकी मदद करेंगे. तो कहीं ना कहीं ये छोटी शुरुआत है. अभी हम लोग एक क्लोज नेट कम्युनिटी हो गए, अभी कोई ऊंचा नीचा अमीर गरीब तो रह नहीं गया. तो अब तो हमें सबके साथ मिलके बैठ के बात करना है. और चूंकि ये महामारी ऐसी है, तो हमें सब, अगर हम इकट्ठे खड़े नहीं होंगे एज ए रॉक सॉलिड पिलर, देन वी विल गोना फेल. एंड यू नो दैट हाउ मच फेलिंग कैन कॉस्ट अस. सो वी कांट फेल. ओके, दैट इज पॉइंट नंबर टॉप पॉइंट. तो मेरा कहने का अभी सिर्फ इतना कहना है कि थोड़ी सिचुएशन टेंस है, सीरियस है. तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, आप थोड़ा उससे बात कर लेते हैं, ऐसे गंभीरता से ले लेते हैं. कुछ चीज़ें आपको मैं बताता हूँ. कोविड-19 बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, आप जानते हैं अच्छे से. और ये 1 से 4 और 4 से 10 और 10 से 25 होने की क्षमता रखती है. दूसरा, इसके सिम्टम्स हमें अभी तक 80% ऑफ केसेस में देखने को नहीं मिल रहे हैं. कोई भी कैरियर हो सकता है और किसी से भी किसी को ये संक्रमण फैल सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा. अनफॉर्चुनेट है, अफसोस है मुझे, लेकिन मुझे कहने में कोई छुपाई नहीं है. आप भी अच्छे से जानते हैं कि अभी इसके वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट नहीं निकला है. सो अगले 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने कितना समय लगता है हमें नहीं मालूम. लॉकडाउन में गेट रिलैक्स्ड. अभी तक लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 एंड वी आर इन द स्टेज ऑफ लॉकडाउन 4 एंड टच वुड इट हैज ओनली गॉट रिलैक्स्ड टिल नाउ. ढिलाई पड़ी है उसके अंदर अगले पिछले लॉकडाउन से लेकर अभी तक में. बट लाइफ विल नॉट बी द सेम एज इट यूज्ड टू बी प्री लॉकडाउन एरा. तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी, लॉकडाउन रिलैक्स हो सकता है पर आपकी ज़िंदगी नहीं चेंज होने वाली अभी आने वाले काफ़ी समय तक, जो लॉकडाउन से पहले की थी. तो किसी वजह से हमें अब इसके साथ हमें रहना और एडजस्ट करना सीखना होगा, उससे जूझना सीखना होगा और अपनी दिनचर्या भी चलानी होगी. बट देयर इज़ अ बिग रीज़न. लाइफ विल नॉट बी अ बैक टूवर्ड्स नॉर्मल क्लास फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. सो पहले तो हम ये बात अच्छी समझ लें. तो अब क्या करें बुंदेलियों, आप बताओ कुछ है दमदार. तो भैया ये करो कि पहले तो जो ह्यूमन जज्बा होता है, हमारी जो मानव जाति के अंदर एक ही चीज़ तो होती है, प्रतिशोध. एक ही चीज़ तो होती है, लड़ना. वो तो कर ही लो यार, आखिरी दम तक लड़ेंगे. झांसी नहीं देंगे, बुंदेलखंड नहीं दूंगा कोरोना को. तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपने अंदर ही कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और उसी एडवर्सिटी में से हमें अपॉर्चुनिटी निकालनी पड़ेगी. ये बात समझने वाली है. मैं आपको किसी तरह से भी डरा नहीं रहा. मैं चाहता हूँ कि लोग बाग उसे पॉजिटिव
नज़रिए से देखें, नेगेटिव सोच करके हम नहीं जी सकते और हमें भी जीना है। इट्स अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अब कोरोना आपसे जीते या आप कोरोना से, मैं तो मानव जाति से बिलोंग करता हूँ, तो मैं रिटेलिएट करूँगा, मैं तो लड़ूंगा और जीत के भी रहूँगा। ये मेरी स्पिरिट है और मुझे मालूम है आपकी स्पिरिट मेरे से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि आप भी मानव हैं। तो आई होप कि हाँ जी रविंद्र जी, आप कह रहे हैं इम्यूनिटी के लिए हल्दी वाला दूध पी सकते हैं क्या? रविंद्र दुबे जी, आप पंडित हैं साहब, आई एम श्योर आपको ज़्यादा आइडिया होगा। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। तो आप मुझे इसमें रिमार्क छोड़ दीजिएगा कि हल्दी वाला दूध मैंने सुना है इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो फिर मैं थोड़ा स्टडी कर लीजिए, हम सबको बता दीजिएगा इस पर। ठीक है साहब, थैंक यू सो मच रविंद्र जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब अगर हमें रिटेलिएट करना है और हमें फाइट बैक करना है, तो उसका भी एक खास रीज़न है कि हम अपने फैमिली से प्यार करते हैं, हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम अपने कम्युनिटी, अपने रविंद्र दुबे भाई से प्यार करते हैं। तो वो कम्युनिटी को भी बचा के रखना है। और सबसे बड़ी बात कि हमें अपनी इकोनॉमी भी बचाना है। उसके चलते कई घर चलते हैं, उसके चलते हम हंस पाते हैं, क्योंकि अगर इकोनॉमी नहीं चलेगी तो एक दूसरा माहौल बन जाएगा। वो माहौल हम सबको इम्पैक्ट कर सकता है, हम सबके चेहरे से मुस्कान ले सकता है। तो हम चाहेंगे कि यार हम अपनी चिंता करें, अपने को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं जिनको हम प्यार करते हैं, अपने दोस्तों को बचाएं, अपने भाइयों को बचाएं, अपने जिनसे हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको बचाएं, अपनी कम्युनिटी को बचाएं और इस देश को बचाएं जिस देश से हमारी पहचान है। उस इकोनॉमी को बचाएं जिस इकोनॉमी से हम इतने खुश होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये स्माइल आती है। तो ये हमें करना है। अब देखा जाए तो कई सारी चीज़ों में बदलाव आएगा और यही बदलाव हमें सिर्फ समझना है ताकि हम एडवर्सिटी से अपॉर्चुनिटी ढूंढें। मैं भी हाल में देख रहा हूँ कि बच्चों के स्कूलों की पढ़ाई रोक दी गई है, बच्चों की स्कूलों का बच्चों का खेलना जाना बाहर बंद कर दिया गया है। और ये ज़रूरी भी है, राइट? बिकॉज बच्चे एक्सपोज नहीं कर सकते हम, वो हमारा कल का भविष्य है, इस देश का कल का भविष्य है वो। और जितने वो हुश-पुष्ट होंगे उतना हमारा देश हेल्दी होगा, राइट? तो ऑब्वियसली दे कांट बी एक्सपोज टू अ वायरस कॉल्ड कोरोना फॉर श्योर। तो इसके लिए हम क्या करें? तो अब देखिए कितना ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें होना शुरू हो गई। अब ऑनलाइन गेम्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, ऑनलाइन ट्यूशन्स मिला करेंगे। कहाँ हम पहले सोचते थे कि यार हमारी छोटी सी बच्ची पढ़ रही है, किसको बुलाएं, हमें डर लगता था। ठीक है, हमारे बुंदेलखंड में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं तो होती है इस दुनिया में, तो एक डर तो आता है। अब वो डर भी नहीं है, हमारी बच्ची आराम से घर बैठ करके अपने एसी में पढ़ सकती है, दिमाग ला सकती है और अच्छे स्कोर्स ला सकती है। तो वो ऑनलाइन चीज़ें उस पर शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन गेम्स हमारे बच्चे खेलना शुरू करते हैं। हमें मालूम है फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ी रुकती हैं, पर हम क्या करें, अभी हमें मजबूरी है। मे भी हम यूँ कह सकते हैं कि भाई हमारी तरह हमारे साथ योगा करो बैठ करके, या मैं तुम्हारे लटकने के लिए कुछ सुविधा करता हूँ, बॉक्सिंग बैग लगाता हूँ, तो कुछ भी करो तो कुछ उनका विकास होगा। लेडीज़ किड्स से छोड़ के अब लेडीज़ पे आ जाते हैं। अब लेडीज़ का भी एक लाइफ था, उनका अपना ग्रॉसरी करना, ठीक है, उनकी अपनी शॉपिंग, उनका अपना ब्यूटी पार्लर और उनका अपना जिसे आप कह सकते हो कि मॉल्स वगैरह जाना, ईटिंग जॉइंट्स में लो, अपने फ्रेंड से मिलना एंड ऑल दैट। अब देखिए अब चीज़ें जो डिफरेंट हो गई हैं तो उन्हें भी थोड़ा एडजस्ट करना है। तो अब ऑनलाइन ब्यूटिशियंस को घर बुलाया जाएगा, उनको पूरा सैनिटाइज कर करके उनसे हेल्प ली जाएगी घर पे करने के लिए, या फिर वो कोर्सेज करेगी जो उन्हें बताएंगे कि आप कैसे अपने आप अपना ख्याल रख सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको ऑनलाइन। तो उस तरह से होगा। डिजिटल पेमेंट्स वो सीखेंगी करना, जिसकी वजह से उनको उनके हमारे घरों में तो काफ़ी लेडीज़ यूज़ करती हैं क्रेडिट कार्ड्स और ये सब, लेकिन आप दूसरे घरों में भी देखोगे जो हमसे नीचे क्लास हैं, वाइफ्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगी, उनकी भी एक दूसरे लेवल का डेवलपमेंट होगा। अब वो और इंडिपेंडेंट बनेंगी, उनके अंदर वो प्लास्टिक मनी या भीम यूपीआई या पेटीएम की वो पावर आएगी, जिससे कि वो नमस्कार विस्पी साहब, तो उस तरीके से आप आगे ले सकते हैं, आप उसे कैसे कर सकते हैं। पर हाँ, शायद अब वो लोग बैठ के गॉसिपिंग इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए ऑनलाइन काफ़ी सारे टूल्स हैं, एंड आई एम श्योर व्हाट्सएप, हाइक एंड ऑल दीज थिंग्स विल डेफिनेटली टेक अ जंप, लीप एंड क्वांटम जंप। सो एक वो हो गया। अब बात करते हैं वर्किंग क्लास, वर्किंग लेडीज़ एंड मैन, तो उनका क्या होगा। अब देखिए साहब, सोशल डिस्टेंसिंग आने की वजह से सारा ये क्लबिंग, ये ऑफिस में पास पास बैठना क्यूबिकल्स में, आई थिंक इट विल गोना बी डिफिकल्ट। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर एकदम से इंट्रोड्यूस हुआ,
वर्क फ्रॉम होम के कल्चर के आने की वजह से कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने बोला कि साहब हम इतना बड़ा खर्चा करते थे, हमें नहीं मालूम था, काम तो चल रहा है, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी है, तो हम ये चीज़ को आगे क्यों ना बढ़ाएं, भले ही लॉकडाउन रहे ना रहे, मेरे एक्सपेंसेस कम होते हैं जिससे कि मैं अपने ही लोगों का वो करता हूँ, भला करता हूँ, तो फिर मैं ये क्यों ना करूँ, और करना भी चाहिए। TCS जैसी कंपनी ने बोला कि वी विल गोना बी promoting work from home culture because we think that we can save a lot of money, हम लोग काफ़ी पैसा बचा सकते हैं इससे, जो हमने इतने महंगे एक्सपेंसेस वाले एरियाज ले रखे हैं ऑफिसेस के लिए, इतने बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर रखी है, उस पर कम कर सकते हैं। और इससे हमें दूसरा फ़ायदा भी ये होगा कि जो लेडीज़ अभी तक घर से बाहर नहीं निकलती थी बिकॉज ऑफ देयर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कि शायद बहुत लायक थी या केपेबल थी जॉब करने के, वो नहीं कर पा रही थी, अब उन्हें भी प्रॉपर चांस मिलेगा। दे विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड टू वर्क बिकॉज इट इज़ ऑल वर्क फ्रॉम होम, एंड शायद उन्हें वो कॉस्ट में थोड़ी कम भी पड़ेंगी, तो उनके एक्सपेंसेस और कम आते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ थिंग्स। निमेश भाई हमारे बोल रहे हैं बट ऑनलाइन स्टडी हैज़ इट्स कॉस्ट एंड चिल्ड्रन आर गेटिंग स्ट्रेन ऑन द राइज। आई एग्री विद यू निमेश जी, वो बात आपकी बिल्कुल जगह सही है। देखिए अब वो जैसे कहते हैं ना, स्थिति के साथ बदलाव, शायद हमें ये फेस करना पड़ेगा। और क्या अच्छा हो सकता है, शायद आप ही आइडिया निकालेंगे बिकॉज आपने ये चीज़ नोटिस कर ली है अपने बच्चों के साथ, तो आपका दिमाग चलेगा, तो आप शायद अपने इनके स्कूल के टीचर्स को कुछ एक अच्छा सुझाव दे पाएंगे। वो सुझाव आप अपने दोस्तों से भी शेयर करेगा, तो शायद हम भी एज ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स अपने बच्चों के टीचर्स के पास जाएंगे, उनके प्रिंसिपल से मिलेंगे तो बोलेंगे। पर हाँ, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और इस बात पे सोचना ही चाहिए, कुछ ना कुछ होगा। आई एम श्योर अमेज़न का जो वो आता है, आई थिंक उनका जो ई-बुक का वो आता है, उसमें दे हैव सच अ रेजोल्यूशन विच डजंट स्ट्रेन द आइज, इफ आई कैन रिकलेक्ट वेल। तो आई थिंक मे भी शायद वो उन्हें कोर्स सिलेबस लेने को कहते हैं, 2,5-3 हज़ार का तो कोर्स सिलेबस ही आता है, वो 2,5-3 हज़ार का वो एक ई-बुक जैसा आ जाए, अमेज़न के जैसा एक एपरेटस, उसी में सारी चीज़ दे दें, आइज़ पे भी जोर नहीं पड़ेगा, एंड इट विल बी रेटिना डिस्प्ले जैसे कहते हैं, एंड आई थिंक उससे काफ़ी चीज़ आसान हो जाएगी। तो ये किया जा सकता है। बट वही मैं आपसे कह रहा था कि अब देखिए वर्किंग क्लास में भी कि वर्चुअल मीटिंग्स होना शुरू हो रही हैं। एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेस लेवल्स तो पहले से था, क्योंकि आप इतनी बड़ी इकोनॉमी के पार्ट थे, अब इकोनॉमी और बढ़नी है और चक्का और तेज घूमना है, तो वो और एक अलग तरीके से बढ़ेगा। सो आई थिंक देयर गोना बी अ चेंजेस विच विल डेफिनेटली बी देयर। हाउ पीपल विल पार्टिसिपेट ऑन दैट, कैसे वो चेंजेस पे उस पर कैपेबिलिटी लगाएंगे, कैसे वो बड़ा बनेंगे उसको लेकर के, वो एक देखने वाली बात रह जाएगी। पर इतना तय है आने वाले वक्त में, जो मुझे लगता है कि हमारी मानव जाति की जो साइकोलॉजी है वापस से लड़ने की, वापस से स्ट्रांग बन करके इमर्ज होने की, वो तो ज़रूर रहेगी। तो ऑनलाइन वर्किंग लेडीज़ एंड जेंट्स विल गोना मेक श्योर, वो लोग ध्यान रखेंगे कि वो घर से काम करते हैं तो घर से काम करेंगे, पर दे विल डू, वो अपने जॉब को डिग्रेड नहीं होने देंगे, इतना मेरा मानना है। तो ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, बट प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना, ये सिचुएशन ही ऐसी है जिसमें हमको आगे बढ़ना है, इकोनॉमी को संभालना है, सारी सब बातें हैं, तो वो अपनी जगह करनी ही करनी है। बट अभी इसके अलावा और कोई चारा जो है वो दिखता नहीं है। बट एज अ ह्यूमन हम वी जस्ट कांट लीव फाइटिंग, सो दैट इज़ अवर होल थिंग। पर मैं क्लियरली देख रहा हूँ, जो मुझे चेंज दिख रहा है, और मैंने कुछ लोगों से बात करी, दिस एरा पोस्ट लॉकडाउन एंड पोस्ट कोरोना वायरस विल बी एन एरा ऑफ पीपल हु गोना थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आने वाला वक्त साहब, ये बता दूं आपको, इस कठिन सिचुएशन में बिजनेस करने का तरीका, जॉब करने का तरीका में जो दूसरी तरह से सोचेगा, वो लीडर्स सामने आएंगे। आप देखना, ये चीज़ जो होने वाली है ना, ये इस तरीके से होने वाली है कि आपके जो लोग काम करते आए थे अभी तक, जो लीडर्स थे, उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा है, वो उस तरह की बातें कर रहे हैं, अरे यार कुछ नहीं हो सकता, लाइफ हैज़ कम टू एन एंड एंड ऑल दिस। दे विल गोइंग टू टेक अ बैक सीट एंड देयर विल बी पीपल हु विल बी सिटिंग ऑन द बैक। They will have their senses and everything working to see ये tough situation में उन्हें कैसे तरीके निकालने हैं, and these people sitting on the back benches will gonna come ahead and take the leadership on. This is what my belief is. This is what a lot of experts, financial expert कह लीजिए आप, या human science experts, उनका कहना ये है कि आने वाले वक्त में आप देखिएगा एक डिफरेंट सोच के लोग सामने आने वाले हैं। वो सोच के लोग सामने आने वाले हैं जिनको अपने आप पर भरोसा है, और वो हर एक तकलीफ पे, हर एक चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं जिस पे उन्हें काम करने में मज़ा आता है, और उस अपॉर्चुनिटी पे वो बिल्डअप करते हैं, और दूसरे तरह से इंसान को वेलकम निकेत कंचन जी,
तो वो इंसानों को डिफरेंट तरीके से अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। तो आई थिंक बड़ा मज़ा आएगा और ये सिचुएशन से हम बाहर आएंगे इकट्ठे, लेकिन तब तक हमें सिचुएशन संभालनी है और ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारे को जो चीज़ें हैं अभी उस पर ध्यान देना है। हमारे को कुछ चीज़ों के साथ जीना सीखना पड़ेगा जो आने वाले वक्त में हम उससे भाग नहीं सकते, और वो ये है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग करना ही करना है। आज आप शादियों में ऐसे 200-300 लोग तो आप भूल जाइए, आपको क्लोज 4-5 लोगों में शादी करनी पड़ेगी। बिग स्क्रीन पे आपको ऑनलाइन दिखाना पड़ेगा सब कुछ, और वहाँ से आपके सारे वो 200 लोग देख पाएंगे। ऐसे ही आपकी बर्थडेज ऐसे होने लगेंगी। हम लोग कर रहे हैं अभी, क्या नहीं कर रहे हैं? क्या सब लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप्स में अपने घर में बनाई हुई बर्थडेज को सर्कुलेट नहीं किया है? तो आई थिंक दैट्स द होल थिंग। Yeah, within 2 months people would get used to and will forget corona threat. I guess you are right, जैन साहब। The only thing is this कि हमें भूलना चाहिए कोरोना को, बिकॉज अगर हमने कोरोना को भूल गए तो वो लुका छुपी का गेम जो हो रहा है उसमें हम मात खा सकते हैं। उसको दिमाग में ज़रूर रखिए, बट अपना रोज़मर्रा का बदलाव हमें ज़रूर लाना पड़ेगा अपने अंदर, ताकि हम उस कोरोना से सुरक्षित रह करके भी लाइफ को जी सकें। हाँ, मुझे मालूम है हम गेट टुगेदर नहीं कर सकते, बट हम ऑनलाइन तो मिल सकते हैं। अभी भी हम मिल रहे हैं। शायद यही सब चीज़ें पहले एक ऑडिटोरियम में होती, अगर मैं बुक कराता और आप लोग आते, मुझे समय देते, मुझे सुनते, और शायद मैं इतना सब आपको और एनर्जी बोलता। लेकिन आज भी मैं बोल कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन यही है कि आप लोग के जो टाइम आपने दिया उसका आपको वैल्यू मिले। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसा हो और ऐसा चलता रहे। तो ये हमारी सोच है जो उसको लेके आगे बढ़ना है हमको। तो आप देखिए, क्योंकि अभी क्या है कि हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हम अपनी डेस्टिनेशन पहुँचे नहीं है और रोते रहेंगे। कब तक रोते रहेंगे? कोई मदद करने नहीं आएगा और हम अपना ही समय ज़ाया करेंगे। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें अपनी गाड़ी का टायर कैसे ठीक कराएं और कितना जल्दी हम आगे बढ़ें ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। ये हमारे लिए ज़रूरी है। और भगवान ने मानव को एक बहुत अच्छी चीज़ दी है जिसका नाम है दिमाग। अगर हम दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें बाहर सॉर्ट आउट होकर के आएंगी। अगर हम दिमाग लगाना छोड़ देंगे और निराशाजनक हो जाएंगे तो सिर्फ एक चीज़ होगी, जैसे कहते हैं सुसाइड। फिर सुसाइडल अटैम्प्ट होंगे और कुछ नहीं होगा। हम वो नहीं कर सकते। हम बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं, ज़बरदस्त प्रजाति हैं। हमने बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं आपस से मिल करके, और एक बार फिर से झेल करके हमें इस बार कोशिश करनी है। इतनी बड़ी इस महामारी को भी वी गोना स्लैप इट हार्ड। हमें इसे वापस से अपनी इसकी जगह पहुंचाना है। हमें ये नहीं रखना है अपनी कम्युनिटी में। वो दिन आएंगे नहीं आएंगे अलग बात है। अभी हमें संभालना है अपना सिचुएशन, अपना पूरा हिसाब किताब। तो हमें इकोनॉमी भी बचानी है। हमारे देश जिस पे हमें गर्व है उसके लिए हमें काम करना है। और बहुत सारे चेंजेस, आज इंडिया में टैलेंट बहुत है। हमें देखना ये है कि हम इसे कैसे बाहर लेकर के आएँ। ऑनलाइन चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि पहले लोग बाग एडवर्टाइजमेंट में ऑनलाइन को कुछ समझते ही नहीं थे। वो सोचते थे ठीक है, बिजनेस ऐसे ही चलता है, ऐसे ही होता है। आज देखिए, आपको मैं बताऊं, ऑनलाइन में इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और इतना ज़्यादा प्रमोशन बढ़ गया है कि आज इट इज़ हिटिंग द रिकॉर्ड मोस्ट लेवल। मतलब अभी ये दे आर सेइंग इट गोना इंक्रीज बाय 9 folds द नंबर। आई जस्ट नॉट रिकलेक्टिंग, प्रोबब्ली आई पुट इट ऑन द कमेंट्स ओवर हियर। हाउएवर दे आर सेइंग जो अभी एक्सपेंस चल रहा है वो 9 times मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ये बात का ध्यान रखिए। और वैसे मैं आपको बता दूं, हमारा ये जो प्रोग्राम है, दो बातें आमने सामने, झांसी में तेज बदलाव देखने को है। प्रायोजक हैं हीट क्योर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये हीट क्योर ट्रीटमेंट करते हैं। और जो हमारा इस वक्त 42 डिग्री 43 डिग्री की गर्मी चल रही है और हमारी छतें तप रही हैं और पानी की टंकी तप रही हैं और इलेक्ट्रिसिटी में एसी का बिल बड़ा बड़ा आ रहा है, हीट क्योर सोल्यूशन जापानीज टेक्नोलॉजी लेकर के आया है। इसी से इसका सोल्यूशन निकालता है और आपकी बिजली के बिल को बचाता है। ये लोग, आपको बता दूं मैं, 1 degree of heat drop into the room will translate into 5% of electricity bill saving on your invoices। तो 1 डिग्री अगर आपने रूम का टेम्परेचर कम कर लिया तो वो ट्रांसलेट करता है, बदलता है 5% आपके बिजली का बिल बचाने में। तो हीट केयर सॉल्यूशंस को फ़ोन करिए। फ़ोन नंबर मैं आपको दे दूंगा एज यूजुअल ऑन द डिस्क्रिप्शन बिलो। Make sure that you call them and take good advice and make good use of it, and ensure you save yourself from the scorching heat outside.
एनीवेज, सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारे सह प्रायोजक हैं जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल, जो आंखों का हॉस्पिटल है झांसी में, और वहाँ सीनियर फिजिशियन हैं डॉक्टर प्रकाश गुप्ता। और ऐसे ही हमारे रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक है, जिसके डॉक्टर हैं डॉक्टर रजत मिसूरिया। तो आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। झांसी मेडिकल लक्ष्मीबाई महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने इनका नर्सिंग होम्स हैं, तो कांटेक्ट कीजिएगा। तो कहने का मतलब अब ये आ जाता है कि हमें नए तरह से जीना सीखना होगा, और चूंकि कोविड हमारे साथ रहने वाला है और हमारे साथ लुक्का छुपी का गेम खेलता रहेगा, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम उसके सामने ना आ पाएँ, छुप के बच के रहें, और वो अपना कंटेजियसनेस, अपना संक्रमण ना फैला पाए, लेकिन हमारे काम चलते रहें, हमारी इकोनॉमी चलती रहे। और इसी चीज़ को मैं लेकर के आपसे विदा चाहूँगा आज के लिए। तो एक बार जैसे कि मैं कहता हूँ, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। संकेत कंचन साइनिंग ऑफ फ्रॉम झांसी बाजार प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।